हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द बर्नौलीज थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में बर्नौलीज थ्योरम का, एंड इट कैन कम बाय टू नेम्स। एक आपका होता है बर्नौलीज थ्योरम जो कि डायरेक्टली एज सच पूछा जा सकता है, और दूसरा जो इसका नेम होता है दैट इज बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो आपको याद रखना है that one name is Bernoulli's for the Bernoulli's theorem is directly as such Bernoulli's theorem, and the another name is basic equation of fluid flow. तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखना है कि जब भी कोई भी लिक्विड फ्लो करता है किसी भी क्लोज चैनल या पाइपलाइन से, तो उस कंडीशन में उसकी जो एनर्जीज होती हैं उस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, किस टाइप की एनर्जीज वहां पे फंक्शन कर रही होती हैं और किस तरीके से हम उनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो देयर when the principle of conservation of energy is applied to the flow of the fluid, the resulting equation is called Bernoulli's theorem. तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि अगर किसी भी क्लोज्ड पाइपलाइन में से कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में हम अगर उस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं, तो उस प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद टोटल एनर्जी काउंट करने के बाद जो इक्वेशन हमें फाइनली मिलती है हम उसे ही क्या करते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं, और ये पूरे डेरिवेशन को हम बर्नौलीज थ्योरम कहते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नाइदर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये सिर्फ क्या करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमारी कन्वर्ट होती रहती है। तो ये बेसिक जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल है, वी हैव टू अप्लाइड ऑन द इन द बर्नौलीज थ्योरम। Now, the Bernoulli's theorem states that in a steady state, ideal flow of an incompressible fluid, the total energy per unit mass, which consists of pressure energy, kinetic energy, datum energy at any point of fluid, is constant. सबसे पहले आपको इस डेफिनेशन को ही समझना है कि बर्नौलीज थ्योरम एक्चुअली है क्या। कि इसमें क्या कह रहा है ये, कि अगर कोई भी एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, सबसे पहले आपको ये मेंशन करना होगा, ये आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं दैट व्हाट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हमारे वो होते हैं जहां पर किसी जो कि हमारा फ्लूइड है उसकी डेंसिटी चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी चेंज ना हो विद द प्रेशर। इट मीन्स जब हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा होगा पाइप में, तो वो एट सर्टेन प्रेशर फ्लो कर रहा होगा, तो उस प्रेशर की वजह से अगर उस फ्लूइड की डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होता है तो देन दिस फ्लूइड इज नोन एज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। तो आपको इट इज रिक्वायर्ड इन द बर्नौलीज थ्योरम दैट फ्लूइड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल। सो इन द आइडियल स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या है कि का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा वो एक कांस्टेंट रेट के साथ फ्लो कर रहा होगा, वहां पे उसका जो रेट है फ्लो करने का वो चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। वन is that fluid must be incompressible. It means its density cannot be changed with the pressure when the fluid is flowing through a pipe. And another point is that the condition should be steady state ideal flow. Steady state ideal flow means the liquid has to be flow अंडर अ कांस्टेंट रेट। एक वो कांस्टेंट रेट से फ्लो करना चाहिए, उसको उसकी रेट जो है चेंज नहीं होनी चाहिए। तो अब दो पॉइंट हमें समझ में आ गए, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दूसरी चीज क्या कि जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ फ्लो कर रहा है। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर हम किसी भी एक यूनिट मास पर क्या करें, टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करें। अगर हम पाइपलाइन से जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके किसी भी एक पॉइंट पर हमने क्या किया, 1 kg यूनिट मास मीन्स यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें हमने 1 kg फ्लूइड लिया, उस एक 1 kg फ्लूइड पे पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हम टोटल एनर्जी को काउंट करें, तो वहां पे सबसे पहली बात तो हमारे पास थ्री टाइप ऑफ एनर्जीज विल बी प्रेजेंट। वन इज द प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी क्यों होगी, क्योंकि जब फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा होगा तो वो एट सर्टेन प्रेशर फ्लो करेगा, तो उस कंडीशन में हम क्या कह रहे हैं कि वहां पे प्रेशर एनर्जी फंक्शन कर रही है। दूसरी चीज क्या, काइनेटिक एनर्जी। हम सभी को पता है काइनेटिक एनर्जी क्यों कब वर्क करती है, जबकि कोई भी एक फ्लूइड क्या होता है, मोशन में होता है। तो यहाँ पे जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो वन एट दैट पर्टिकुलर टाइम एट सर्टेन यूनिट मास द प्रेशर एनर्जी विल बी देयर, another is the kinetic energy will be there, and third one is the datum energy. इस datum energy को ही हम क्या कहते हैं, potential energy, and this potential energy is due to the position of particular thing.
तो अगर हमारा जो फ्लूइड है पाइपलाइन में जब वो एंटर कर रहा है, तब वो अगर हमारे जो प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो सरफेस है सबसे नीचे, उससे अगर वो जितनी भी हाइट पे होगा, दैट विल बी इट्स डेटम एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इज कांस्टेंट। तो अगर आप इन तीनों एनर्जी को, इन these three energies, if we are going to calculate at any point in a pipeline when the fluid is flowing through it, then it's at a unit mass। अगर हम इन तीनों ही एनर्जीज को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उनका जो टोटल सम आता है वो हमेशा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसको एक बार फिर से समझते हैं कि जब भी कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी पाइपलाइन से फ्लो करता है, किस कंडीशन में, स्टेडी स्टेट कंडीशन में, मींस उसकी रेट जो है कांस्टेंट होगी। तो उस कंडीशन में अगर हम किसी भी पॉइंट पर क्या करते हैं, अगर तीन टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वहां पे थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज वर्क करती हैं। वन इज द प्रेशर एनर्जी, सेकंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी, एंड थर्ड वन इज द डेटम एनर्जी, एंड दिस डेटम एनर्जी इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी अगर एक पॉइंट पे हम इन तीनों एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं, देन दैट ऑल द टोटल एनर्जीज मस्ट बी कांस्टेंट। हमेशा क्या, ये हमेशा क्या होंगी, उस एक किसी भी पॉइंट पर क्या होंगी, हमेशा कांस्टेंट रहती हैं। Now consider a pump working under isothermal conditions between point A and B. Isothermal condition it means कि यहाँ पे कोई भी टेम्परेचर का चेंज नहीं हो रहा है। तो हम एक कंडीशन जो है कंसिडर करते हैं दैट कि एक कोई पंप क्या है, वर्क कर रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसको भी हम थोड़ा सा डायग्राम से क्लियर करते हैं। Bernoulli's theorem states that in a steady state, the total energy per unit mass consist of pressure, kinetic and potential energies are constant। तो अगर बर्नौली थ्योरम, यही वाली चीज हमने यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दी कि बर्नौलीज थ्योरम कहती क्या है कि अगर किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिट मास पर हम तीनों थ्री टाइप्स ऑफ टोटल एनर्जी को जोड़ना चाहे, तो वहां पे हमेशा कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, और वो हमेशा क्या होंगी, किसी भी पॉइंट पर एक कांस्टेंट फॉर्म में ही प्रेजेंट होंगी। तो अगर हम इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है, हमारा एक पाइपलाइन है। पाइपलाइन में यहाँ पे एक पंप है, पंप यहाँ पे बीच में फिट किया गया है। इस पंप का काम क्या होगा, ये जो फ्लूइड है उसको फ्लो करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यही बेसिक फंक्शन होता है हमारे पंप का। तो अब अगर हम बात करें, ये पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है हमारा बी। ए पॉइंट से होता क्या है, ए पॉइंट जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं से हमारा फ्लूइड जो है अंदर पाइपलाइन में एंटर होता है। और जो इसका बी पॉइंट है, ये इसका एग्जिट पॉइंट है। यहाँ से जो हमारा जितना वाटर यहाँ से एंटर करेगा, उतना ही वाटर हमारा क्या करेगा, यहाँ से एग्जिट करेगा। तो अब आपको मतलब बर्नौलीज थ्योरम में भी इट जो होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग आपको लग रही होगी, लेकिन ये है बहुत इजी। तो सबसे पहले हम इस पूरे डायग्राम में ही समझ लेते हैं कि हमें एक्चुअली आगे के जितना भी डेरिवेशन है उसमें प्रूफ क्या करना है, उसमें डराइव क्या करना है, क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ से कैसे कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द फाइनल स्टेट। तो सबसे पहले हमें जो और एक इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमें यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। तो अब हम कैसे कैसे अपने एनर्जीज को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, उनका सम निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो एट पॉइंट ए आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमने कहा कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम टोटल एनर्जी निकाल रहे हैं तो थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी वर्क कर रही है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये होगी हमारी कितनी, यू स्क्वायर ए अपॉन 2g। प्रेशर एनर्जी पी ए अपॉन रो ए इंटू जी। और जो हमारी डेटम एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं हम, जो कि हमारी किसके थ्रू है, ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो ये जो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल डेटम है, इसको हम डेटम एनर्जी भी कहते हैं। तो ये इसके जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डेटम से, यही इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अगर ए पॉइंट जो है इस हॉरिजॉन्टल डेटम से आपका एक्स ए हाइट पे है, तो ये जो एक्स ए है वो क्या होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा थ्री टाइप्स ऑफ फॉर्म में काम कर रही है ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो। वन इज द काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज द प्रेशर एनर्जी, एंड थर्ड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे ए सबके जो भी सफिक्स में लगा हुआ है, ये क्या शो कर रहा है कि ये जितनी भी एनर्जीज हैं ये पॉइंट ए पे काम कर रही हैं। इसके बाद क्या होता है, हमने ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर लिया। इट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
बीच में आ गया पंप। पंप का क्या काम होगा यहाँ पे, ये पंप हेड, अब हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि हेड वर्ड जहाँ भी आता है उसका मतलब है हाइट से हमारा। ये जो पंप हेड है ये हमारा क्या करता है, कुछ एनर्जी ऐड करता है फ्लूइड को फ्लो करने में। तो जो एनर्जी ये ऐड कर रहा है उसको हम किससे शो कर रहे हैं, डब्ल्यू से। दूसरा टर्म है यहाँ पे फ्रिक्शनल एनर्जी। अब फ्रिक्शनल एनर्जी क्या, कि जो भी पाइपलाइन है उसकी जो भी वॉल्स हैं वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन क्रिएट करेगी फ्लूइड को फ्लो होने में। इट मींस वहां पे जो फ्रिक्शनल एनर्जी है वो हमारी एनर्जी का लॉस कर रही होगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या शो कर दिया गया, फ्रिक्शनल एनर्जी को एफ से हम शो करेंगे। तो ये एनर्जी जो होगी माइनस होगी, ये भी हम देखेंगे आगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब एक थोड़े से टाइम के बाद जब एक कांस्टेंट फ्लो बन गया कि जितना वाटर यहाँ से आ रहा है उतना ही वाटर यहाँ से एग्जिट कर जा रहा है, तो उस टाइम पे एक स्टडी स्टेट मेंटेन हो जाएगी कि जितना यहाँ से एंटर कर रहा है उतना ही यहाँ से एग्जिट कर रहा है। तो उस स्टडी स्टेट के बाद हम क्या करते हैं, इस बी पॉइंट पर एनर्जीज को कैलकुलेट करेंगे। अगेन वही 3 एनर्जीज आएंगी हमारी। यहाँ पे हमारा काइनेटिक एनर्जी यू स्क्वायर बी अपॉन 2g, प्रेशर एनर्जी पी बी अपॉन रो बी इन 2g, एंड दिस वन इज द डेटम एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एक्स बी। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट बी पर भी हम टोटल एनर्जीज को काउंट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी काइनेटिक एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ हमें अप्लाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे कैसे अप्लाई होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, कि जितना इनपुट एनर्जी का पॉइंट ए पे जा रहा है उतना ही एनर्जी का जो आउटपुट है वो पॉइंट बी से एग्जिट करेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, ये तो हो जाएगा, चलिए कि हमने इन तीनों को ऐड करके इन तीनों के इक्वल कर दिया। लेकिन बीच में ये जो टर्म आ रहे हैं पंप हेड, तो यहाँ पंप हेड क्या कर रहा है, पंप क्या कर रहा है, एनर्जी को ऐड कर रहा है। तो इस तरफ की एनर्जीज में हम प्लस डब्ल्यू करेंगे, और फ्रिक्शनल एनर्जी के कारण जो है हमारी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, तो उस जगह पे हम एफ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो होलसोल अगर हम देखें तो इस बर्नौलीज थ्योरम में कुछ भी नहीं करना है, पॉइंट ए पे सारी एनर्जीज को काउंट करना है, इसको पूरा टोटल सम अप निकालना है, इसके बाद पॉइंट बी पे सम अप निकालना है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। इट मींस एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी। और इसके बाद हमें सिर्फ इन दो टाइप की एनर्जीज को वहां पे एक को प्लस करना है, एक को माइनस करना है। तो अभी हम देखते हैं आगे, बहुत इजीली आपको ये चीज कंफर्म हो जाएगी। At point A, 1 किलोग्राम of liquid is assumed to be entering. हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट ए पर हमने क्या एज्यूम किया, यहाँ पे एक 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड एंटर कर रहा है। 1 किलोग्राम क्यों कर रहा है, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, यूनिट मास के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट ए पे 1 kg ऑफ लिक्विड क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। एट दिस पॉइंट At this point, fluid experiences pressure energy, kinetic energy and datum energy, that is also known as potential energy. तो पॉइंट ए पे क्या करते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है वो 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद दीज एनर्जीज कैन बी ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट में इसमें है, सिंस लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप एट सर्टेन प्रेशर, जो हमारा लिक्विड पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो वो किसी प्रेशर पे कर रहा है, प्रेशर के अंडर कर रहा होगा। सो प्रेशर एनर्जी इन जूल्स कैन बी रिटन एज फॉलोज। कैसे हम प्रेशर एनर्जी को लिख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी इक्वल टू पी ए अपॉन रो ए इंटू जी, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं आप डायरेक्टली वहां डायग्राम से याद कर सकते हैं। आपको यहाँ पे मतलब उस डायग्राम में ही आपका सब कुछ दिया हुआ है, सिर्फ आपको वहां से याद करना है, यहाँ पे वैल्यूज को पुटअप करते जाना है। Now, where the PA is जो है हमारा प्रेशर एट पॉइंट ए, G is equal to acceleration due to gravity, rho A is equal to density of the liquid. Now, potential energy, that is also known as datum energy of a body, is defined as the energy possessed by the body due to its position. ये किसके कारण है, इसकी पोजीशन के कारण है। तो वहां पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हो गई आपकी, XA, that is equation number 2. Now, the kinetic energy of a body is defined as the energy possessed by the body due to its motion. अब इसके मोशन के कारण क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसमें एग्जिस्ट करती है। तो इस काइनेटिक एनर्जी के लिए जो हमने फॉर्मूला अभी डायग्राम में देखा तो क्या था हमारा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू यू स्क्वायर ए अपॉन 2g, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। तो ये 3 इक्वेशन हो गई। दीज इक्वेशन इज पर्टिकुलरली फॉर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी। ये आपकी 3 टाइप ऑफ एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया है इन्होंने। नाउ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, कितनी टोटल एनर्जी पॉइंट ए पर हो सकती है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे।
तो ये आ गया आपका टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 4, ये हमने सीधे वहां से वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी। Now, according to Bernoulli's theorem, the total energy at point A is constant. So equation 4 will be, अब हम क्या कह रहे हैं बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब जहां भी हम एनर्जीज को कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होती है, हमेशा उस एक पॉइंट पर ये तीनों एनर्जी का जो सम अप आता है, सम आता है, वो हमेशा हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है पॉइंट ए पे हमने निकाली है, ये भी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो इस तरीके से इक्वेशन 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन जी रो ए प्लस एक्स ए प्लस यू स्क्वायर ए अपॉन 2g इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये टोटल क्या हो जाएगी, पॉइंट ए पे कांस्टेंट हो गई। नाउ आफ्टर द सिस्टम रीचेस द स्टेडी स्टेट, when 1 kilogram of liquid enters at a point A, another 1 kilogram of liquid leaves at point B. तो यहाँ पे क्या है, जैसे ही ये सिस्टम एक स्टेडी स्टेट पर रीच करता है तो जो हमारा स्टेडी स्टेट क्या है कि जितना कांस्टेंट रेट एक मेंटेन हो जाती है कि जितना लिक्विड पाइप से एंटर कर रहा होगा उतना ही लिक्विड पाइप से बाहर भी निकल रहा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि 1 kg ऑफ लिक्विड जो एंटर कर रहा है पॉइंट ए पे, वही सेम अनदर मतलब एक उसी टाइम पर अनदर जो 1 kg किलोग्राम ऑफ लिक्विड है वो लीव करेगा पॉइंट बी पे। तो इस तरीके से हम 1 kg जो लिक्विड हमारा पॉइंट बी पे लीव कर रहा है उस पर भी एनर्जीज निकाल सकते हैं। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी, यहाँ आप देख सकते हैं जो ये पॉइंट ए पे निकाली थी एज सच वो सारे टर्म्स यहाँ पे लिख जाएंगे, ओनली ये ए की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे बी को रिप्लेस कर देंगे। दैट इज शोइंग दैट 1 kg that these three energies are working at point B, जो कि इसका exit point है। This will be question number 5. Now the next, if there is no gain or loss of energy, the principle of conservation of energy may be applied to the 2 points A and B. कि अगर हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी गेन और लॉस नहीं हो रहा है एनर्जी का, जब जो हमारा लिक्विड है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। तो पॉइंट ए और बी के बीच में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, की जितना इनपुट आ रहा है पॉइंट ए पर उतना ही आउटपुट निकलेगा कितना, पॉइंट बी पर। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो हमने क्या किया, वहां पे दोनों इक्वेशंस को, जितनी भी हमने एनर्जीज निकाली थी वहां पे हमने इन दोनों को पॉइंट ए और पॉइंट बी पे पुट कर दिया। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 6. Theoretically, all kinds of energies involved in the fluid flow should be accounted. So in transportation, some energy is given by the pump, which can be written as. तो theoretically अगर हम बात करते हैं, चलिए ये तो हो गया कि जितना एनर्जी हमारे पॉइंट ए पे वर्क करी उतनी एनर्जी हमारे पॉइंट बी पे वर्क करेगी। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि जो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, एनर्जीज में, उसको भी हमें यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। तो पहला चेंज क्या होगा कि जो पंप हमने ऐड किया था उस पंप पर वो क्या कर रहा है, कुछ एनर्जी ऐड कर रहा है फ्लूइड के फ्लो करने में, सो दैट जो फ्लूइड है वो आपका जल्दी से उसकी जो रेट है आगे बढ़ सके, जल्दी से फ्लो कर सके। तो जो एनर्जी पंप को के थ्रू ऐड की जा रही है वो कितनी है, ये W जूल। ये जो टर्म होगा ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा ये। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 7. During the transportation, some energy is converted to heat due to frictional force. अब frictional forces कहाँ लगेंगे, जो आपकी पाइपलाइन की वॉल होगी उसके कारण क्या होगा, लिक्विड के फ्लो करने में कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेस अप्लाई वर्क करेंगे। इन फ्रिक्शनल फोर्सेस के थ्रू क्या होता है, एनर्जी जो है कन्वर्ट हो जाती है हीट में। इट मीन्स एट दिस पॉइंट एनर्जी इज लूजिंग, यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो इसलिए ये जो एनर्जी है उसको F से शो किया गया है, फ्रिक्शनल एनर्जी है क्योंकि ये, और ये जो माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, इट मींस ये जो एनर्जी है यहाँ पे माइनस की जाएगी इक्वेशन में। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 8. नाउ energy balance between the point A and B can be accounted by including equation 7 and 8 in equation 6. तो यहाँ पे आप देख लीजिए पहले इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8, इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन 6 में पुट करेंगे, और कैसे करना है ये भी हम दिखाते हैं। कंप्लीट इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आप देख सकते हैं, ये पूरी इक्वेशन क्या है आपकी, ये पूरी एनर्जी है, टोटल एनर्जी दैट इज वर्किंग ऑन पॉइंट ए। दिस विल बी टोटल एनर्जी दैट इज वर्किंग एट पॉइंट बी।
दिस विल बी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। लेकिन जो हमने बात की कि प्लस W जूल जो है ऐड किया जा रहा है बाय द पंप एंड माइनस F जूल जो है दैट इज लूजिंग ऑफ हीट ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शन इनसाइड द पाइपलाइन। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि इस माइनस को, इस F को हम माइनस करेंगे और इस W को हम प्लस करेंगे। अब होता क्या है यहाँ पे, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने इन दोनों टर्म्स को इस पॉइंट ए की तरफ ही क्यों ऐड किया। तो उसका रीजन ये है कि जब पॉइंट बी की हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा क्या है, ऑलमोस्ट एग्जिट पॉइंट है। जब यहाँ से लिक्विड निकल गया तो उसके बाद तो हमें एनर्जी काउंट करनी ही नहीं है। इट मीन्स जो भी एनर्जीज होंगी वो बी पॉइंट से पहले फंक्शन कर रही है, एंड दैट्स व्हाई दीज टू टर्म्स आर एडिंग देयर। पॉइंट एट साइड पे हमने ऐड किया है उसको। Now this equation is called as Bernoulli's equation and it is applicable between any two point in a system. तो ये जो equation है इसको हम Bernoulli's equation कह रहे हैं. This will be the complete Bernoulli's equation और ये applicable होती है between any two points in a system. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया पॉइंट ए और बी के बीच में किसी भी पाइपलाइन में, तो ये इस तरीके से किसी भी टू पॉइंट्स के बीच में हम अप्लाई कर सकते हैं when a fluid is flowing through a pipeline. एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं हमारे बर्नौलीज थ्योरम के, यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो जब हम फ्लूइड फ्लो की रेट को मेजर करते हैं वहां पे हम इसका यूज करते हैं। एंड सेकंड वन इज दैट अप्लाइड इन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द प्रेशर एनर्जी। तो यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स काम करते हैं वो हमारे बर्नौलीज थ्योरम के बेस पे ही काम करते हैं, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाती है हमारी प्रेशर एनर्जी में। तो पंप का बेसिक काम क्या होता है, प्रेशर जनरेट करना ही होता है, जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड है वो फास्ट फ्लो कर सके। Now the questions are there that one is that derive the basic equation of fluid flow when a fluid is flowing through a pipe। तो पहली चीज तो क्या आपको ये पता होना चाहिए, जो फ्लूइड जो बर्नौलीज थ्योरम है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके क्वेश्चंस मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम में। दो जो है नेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट वन इज द बर्नौलीज थ्योरम एंड अनदर इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो पहला जो क्वेश्चन बन सकता है इन द लैंग्वेज दैट ड्राइव द बेसिक इक्वेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो व्हेन अ फ्लूइड इज flowing, this one is fluid is flowing through a pipe। तो अगर फ्लूइड जो है पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारी जो बेसिक इक्वेशन फ्लूइड फ्लो की बनती है उसको आपको ड्राइव करना है। ड्राइव बर्नौलीज थ्योरम एंड ड्राइव द बर्नौलीज इक्वेशन एंड डिस्कस इट्स एप्लीकेशंस, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज डेटम एनर्जी एंड ड्यू टू विच रीजन पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस्ट। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा ड्यू टू द पोजीशन, पोजीशन की वजह से क्या होता है किसी भी चीज में जो है हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस्ट करती है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, विच टाइप ऑफ एनर्जीज इज लूजिंग एंड गेनिंग इन द बर्नौलीज थ्योरम। तो यहाँ पे कौन सी लॉज हो रही है, फ्रैक्शनल एनर्जी, और गेन कौन सी हो रही है, दैट इज एनर्जी एडेड बाय द पंप। So these are the basic questions that can be generated through the Bernoulli's theorem। होप आपको सबको समझ में आया होगा। इफ इट इज क्लियर टू यू देन यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फार्मा ओरिएंटेशन, जिससे कि आगे जो भी टॉपिक वाइज मैं लेक्चर्स प्रिपेयर कर रही हूँ दैट कैन बी रीच टू यू इजिली। थैंक यू सो मच।